आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं IBACIO ग्रेड 2 2024 का कि क्या हुआ था एग्जैक्टली इंटरव्यू वाले दिन। शायद मेरा 22 तारीख को इंटरव्यू था, 22 अक्टूबर को, अक्टूबर ही था शायद, मंथ का मुझे आइडिया नहीं है अभी, शायद 22 अक्टूबर को ही था। ठीक है, उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था मैं बताता हूँ। मेरा सेंटर था लखनऊ, मेरा इंटरव्यू लखनऊ में हुआ था। वहाँ टाइमिंग थी शायद, जितनी भी, मेरे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं याद है, जो भी टाइमिंग थी हम पहुँच गए थे वहाँ पे, जितने भी लोगों का इंटरव्यू था। उसके बाद उन्होंने शुरू कहाँ से किया, शुरू ये हुआ कि वहाँ से एक अंदर से एक आए, कोई ऑफिसर ही रहे होंगे, उन्होंने एक एक करके सबका नाम लिया, जिसका जिसका नाम लिया फिर वो अंदर गए। तो जैसे मेरी एंट्री हुई तो मेरा बैग एक जगह जमा हुआ और मोबाइल एक जगह जमा हुआ। ठीक, उसके बाद हम लोग चले गए, एक थोड़ा सा टीन सेट था, उसके नीचे कुर्सियाँ लगी हुई थी और ऑफिसर्स वगैरह भी बैठे थे और हम लोगों के लिए कुर्सियाँ लगी थी। हम लोग एक किनारे से बैठ गए। उसके बाद जिस जिस नंबर से हम लोगों को बुलाया गया था बाहर से अंदर, उसी नंबरिंग से स्टार्ट हुई हम लोगों का इनिशियल डीवी होना। जो भी हमने अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स, ऑलमोस्ट आई थिंक 27 पेज के डॉक्यूमेंट्स थे जो ऑनलाइन अपलोड हुए थे, उसका हमको फोटोकॉपी लेके जानी थी। उसके सारे थ्रोली एनालाइज हुए थे। और आपने एक चीज़ और बता दूं, जो मेंस या नहीं, जो आप प्री के टाइम जो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है ना कि इसको कॉपी करना है, आपको लिखना है, वो सेम उन्होंने लिखवाया था वहाँ पे। जब मेरा डीवी स्टार्ट हुआ, मैं अपनी बता रहा हूँ, जब डीवी स्टार्ट हुआ तो सेम उन्होंने वो राइटिंग चेक कर रहे थे, राइटिंग इससे भी चेक कर रहे थे। और जो मेंस में आपने जो लिखी थी, उनका मेंस का जो आपका पेपर, जो आपने आपकी जो आंसर वाली कॉपी थी, वो भी उनके पास थी, उसकी भी राइटिंग वो लोग देख रहे थे, मैच कर रहे थे। बेसिक चीज़ें थी, बाकी नाम गाम ये सब चीज़ें उसमें उन्होंने मैच किया। जो नॉर्मल बेसिक जो डीवी होता है, बहुत ईजिली, किसी की कोई इशू नहीं आया था, नॉर्मल डीवी हो गया था। ठीक है, और थंब वगैरह भी लगता है वहाँ पे, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें थी। तो ये सब होने के बाद, ये सब होने के साथ साथ इंटरव्यू वाली भी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो जो सबसे पहले गर्ल्स जो थी, गर्ल्स का इंटरव्यू सबसे पहले हो गया। उसके बाद लड़कों की बारी आई तो लड़कों का भी स्टार्ट हुआ। तो शायद ऑलमोस्ट 50 लोग थे, पूरे दिन इंटरव्यू चला था। मेरा इंटरव्यू आया था लंच के बाद। तो चलिए अब इंटरव्यू की बात करते हैं कि एग्जैक्टली मेरे से क्या क्वेश्चनिंग हुई थी, मैंने क्या आंसर किया था और कैसे कैसे क्या हुआ था। तो जब मेरा नाम आया तो मैं अंदर एंटर किया। वहाँ पे टोटल 5 लोगों का पैनल था, 1 2 3 4 5। इधर मैम हेड कर रही थी, इधर भी एक मैम थी, ठीक है, और इधर मेन थे, 2 सर इधर थे। ठीक है, ये वेमेन वेमेन, यानी कि 2 और 3 का रेशियो था, 2 वुमेन 3 मेन। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे ही चेयर पे मैं बैठ गया। तो जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, नो इंट्रो वगैरह कुछ नहीं हुआ था। डायरेक्ट उन्होंने पूछा कि कुशल, मेरा नाम कुशल है, तो उन्होंने बोला कि कुशल, आपने ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में किया है? बोला यस मैम। तो उन्होंने बोला क्या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? तो मैं तो इंग्लिश में बोला कि नो मैम, करंटली आई एम नॉट इन अ सिचुएशन टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस ओनली। तो उन्होंने बोला कि तो आपने सोशियोलॉजी क्यों चुना? आपके दिमाग में कुछ तो रहा होगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे या नहीं करेंगे। वो बार बार मेरे पे दबाव बना रही थी, एक तरह से कहा जाए कि मैं बोल दूं हाँ कि यस मैम, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन में लिया था। तो मैं 2-3 बार मैंने मना किया, लेकिन वो प्रेशर बनाती गई। तो फिर एट लास्ट मैंने बोल दिया, शायद 1 से 2 मिनट तक तो यही चला कि नहीं आप करना चाहते हैं ये वो, मतलब उसी प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो मैंने बोला कि यस मैम, अगर इफ़ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी तो मैं बिल्कुल करूँगा यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ही फैमिली से रिलेटेड चीज़ें पूछना स्टार्ट की। मम्मी क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं, भैया क्या करते हैं। तो भैया क्या करते हैं अभी फ़िलहाल में? मैंने बोला अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी भी स्टडी कर रहे हैं। तो आगे का प्लान है? मैं बोला मैम अभी तो ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं हुई मेरी उनसे। तो फिर तो उधर भी प्रेशर ही बनाए जा रही हैं कि नहीं नहीं भैया कुछ तो करेंगे ना। तो फिर मैंने बताया यस मैम, कुछ तो करेंगे ही, नहीं क्या करेंगे फिर? तो मैंने बताया कि हाँ हो सकता है पढ़ाएँ वढ़ाएँ इन सब चीज़ें, या फिर बिज़नेस का कुछ प्लान है उनका। तो बोली कि किस टाइप का बिज़नेस करना चाहते हैं? तो मैं बोला मैम अगर करना होगा तो कंस्ट्रक्शन में है, थोड़ा वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो बोली ठीक है। तो ये मतलब इनके साथ जो मेरी जो हेड कर रही थी मैम, उनके साथ मेरी बात 3 से 4 नहीं, 4 से 5 मिनट चली होगी।
4 से 5 मिनट चली होगी मैम के साथ बात। फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर इन सर को पास किया कि सर आप क्वेश्चन पूछिए। तो ये मुझे लगा कोई प्रोफेसर थे, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में हिंदी भी था, तो इन्होंने हिंदी से पूछा कि रीत काल के कवियों के नाम बताइए। और एग्जैक्टली आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस। तो मैंने इधर सारी चीज़ें करंट अफेयर वगैरह पढ़ी थी, हिंदी पे मेरा जरा सा भी फोकस नहीं था। उन्होंने पूछा हिंदी में कि रीत काल के कवियों के नाम बताइए। मैंने 2-3 नाम बताए, वो भी गलत बताए, क्योंकि मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था। मैंने कबीर और रस खान का नाम बताया, तुलसीदास का नाम बताया, लेकिन ये रीत काल से रिलेटेड नहीं थे। तो फिर इनसे इन्होंने केवल एक क्वेश्चन पूछा, फिर इधर पास हो गया। इधर भी सर ही बैठे थे, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया से कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो स्थल वाइज लगती हैं, यानी कि जो लैंड वाइज हैं। तो मैंने बताया कि 7 कंट्रीज है सर। फिर उन्होंने नाम पूछा, तो मैंने सबका नाम बताया जितनी कंट्रीज हैं। फिर उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान के साथ हमारे कोई ट्रेनें चलती हैं क्या पाकिस्तान के साथ। तो मैंने बोला कि यस सर, 2 ट्रेनें चलती थी, एक पंजाब से, एक राजस्थान से, एक समझौता एक्सप्रेस थी, जो फिलहाल स्थगित है, वो नहीं चलती है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर इसके बाद शिफ्ट होके इस मैम पे आया, यहाँ से फिर शिफ्ट होके इस मैम पे आया। इन्होंने पूछा, जो उस समय गाजा और फिलिस्तीन वाला मैटर चल रहा था, तो इन्होंने पूछा कि अभी हाल ही में कोई बहुत बड़ा आदमी मारा गया गाजा से रिलेटेड। मैंने बोला यस मैम। उन्होंने नाम बताइए, तो मैंने नाम बताया कि उस समय शायद सरहिंदी मारा गया था, तो मैंने नाम बताया। तो इन्होंने पूछा करंट अफेयर, तो फिर इन्होंने एक क्वेश्चन, करंट अफेयर आप पढ़ते हैं कुछ। यस मैम। तो ठीक है चलिए फिर, नहीं पहले इन्होंने पूछा करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, मैंने बोला यस मैम। फिर इन्होंने पूछा कि गाजा फिलिस्तीन में क्या चल रहा है और वहाँ पे कौन अभी रिसेंटली कौन बड़ा आदमी मारा गया है। तो मैंने नाम बताया। यहाँ से चीज़ें इन मैम का भी हो गया। फिर आए इस सर, इनका पहला क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। मुझे केवल इतना पता था कि एक डिजिटल करेंसी है। मैंने उसका जवाब दिया कि सर इट इज़ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी। तो उन्होंने बोला कि इसको एक्सचेंज कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था इसके बारे में। तो मैंने बोला सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, डन हो गया। फिर यहाँ से चीज़ें शिफ्ट होके फिर जो मैम हेड कर रही थी, फिर इनके पास आया। इन्होंने फिर लास्ट में एक मेरे को सिचुएशन दिया कि अगर आप एक अंडर कवर एजेंट हैं और आपको पता चलता है कि इस एरिया में ड्रग की डीलिंग हो रही है, तो आप उसको किस प्रकार से हैंडल करेंगे। ठीक है, तो मैंने अच्छे से उसका जवाब दिया जो मुझे उस टाइम आ रहा था। उधर भी काउंटर क्वेश्चन कर रही थी कि आपको ऐसे तुरंत ही जाने देंगे क्या, आपको तुरंत ही ड्रग डीलर अपना आदमी मान लेंगे क्या। मतलब काउंटर क्वेश्चन उधर से हो रहे थे, जो भी मैं आंसर कर रहा था। ये हुआ। तो टोटल ये चीज़ें मेरे साथ इंटरव्यू में हुई थी। और मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, इन टोटल में शायद 9 से 11 मिनट का टाइमिंग रही होगी। इतने ही देर का इंटरव्यू हुआ था मेरा SIB लखनऊ में। ठीक है, ये इंटरव्यू का प्रोसीजर था। बाकी उसके बाद मुझे इन्होंने जब ये सिचुएशन वाला दे दिया मैंने आंसर, अब ये एक तो उनके फेस के ऊपर ये था कि बिल्कुल भी कोई इमोशन नहीं शो करना है कि हाँ तुमने सही आंसर दिया है या गलत आंसर दिया। कोई इमोशन शो नहीं कर रहे थे ना। तो वो कुछ जैसे होता नहीं कि UPSC में आपने देखा होगा इंटरव्यूज वगैरह में कि थोड़ा सा इनकरेज करते हैं कि आप ये बताओ वो बताओ, नहीं जानते तो थोड़ा अपने से ही बताते हैं। इन लोग कोई इमोशन शो नहीं कर रहे थे। बस आप क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप आंसर दीजिए, फिर अगला आदमी क्वेश्चन कर रहा था। ये चीज़ें हो रही थी। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। अब मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका लखनऊ में होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके जो ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएशन वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, उसकी बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। क्योंकि और भी मेरे जो भी सर्कल फ्रेंड थे जिनका लखनऊ में हुआ था, सेम प्रोसीजर ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि डेली क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उस दिन। आई थिंक ऑलमोस्ट सबसे क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन पूछे गए थे उस दिन। क्योंकि जब बाहर निकला, मेरे साथ 2-3 लोग निकले, तो उनसे भी मैंने पूछा क्या पूछे, तो उन्होंने बोला क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी। तो मुझे एक आइडिया लग गया कि क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन ज़्यादा है। और उनके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से भी, जैसे मान लीजिए आप किसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं फिलहाल, कि मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए PA हैं, आप PA हैं या फिर ऐसे हैं, तो आपके काम से भी रिलेटेड चीज़ें उसमें पूछी जा रही थी। तो मेरा तो ऐसा कोई बेसिक चीज़ें थी नहीं कि मैं कहीं वर्क कर रहा था, तो मेरे ग्रेजुएशन से चीज़ें पूछी गई। ठीक है, तो आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं ग्रेजुएशन के, उसकी बेसिक नॉलेज आप जरूर रख के जाइएगा। बाकी और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके आंसर दूंगा खुशी खुशी। ठीक है, तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। शायद आपको आइडिया लगा होगा कि क्या होने वाला है लखनऊ वाले बोर्ड में। मैं लखनऊ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो अदर बोर्ड्स के जो भी मेरे फ्रेंड हैं, जो भी सेलेक्ट भी हुए हैं, उनका भी मैं
अपने टेलीग्राम चैनल पे एक ऑडियो शेयर कर दूंगा उनके साथ बात करने वाली, कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद।